हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एन ऑब्जेक्ट इज covering distance in directly proportional to t cube where t is the time elapsed. What might you conclude about the force acting on the object? ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये पूछ बताया है कि फोर्स जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है वो किस तरह से डिपेंड करेगा. ठीक है बच्चों. सो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे कि कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कंसेप्ट. ठीक है बच्चों. अब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगता है, ठीक है बच्चों, तो F इज इक्वल्स टू, ये हमारा क्या होता है, तो F इज इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाइड बाई ए. ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सिलरेशन हो जाएगा. ठीक है बच्चों. सो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू ए, यानी फोर्स क्या करेगा, ए के ऊपर, एक्सिलरेशन ए के ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है बच्चों. और जो हमारा एक्सिलरेशन ए होता है, ठीक है बच्चों, सो एक्सिलरेशन ए को हम क्या लिख सकते हैं, d2x डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर. ठीक है बच्चों. तो d2x डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सिलरेशन हो जाएगा. सो जो फोर्स होगा वो क्या करेगा कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट चेंज के ऊपर डिपेंड करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या फिर ट्वाइस ऑफ डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज के ऊपर डिपेंड करेगा. सो हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, जो डिस्टेंस कवर्ड है, ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, तो ये हम मान सकते हैं. सो एक्स इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, तो हमें क्या दे रखा है कि वो टी की पावर क्यूब के ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो यहाँ से हमारे पास में जो आ जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, के हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं के इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. तो के की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है. अब देखो हम इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे ट्वाइस. तो पहले अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी. सो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से के हमारा कांस्टेंट आ जाएगा, तो डी अपॉन डी टी ऑफ टी क्यूब. तो टी क्यूब का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, थ्री टी स्क्वायर आ जाएगा. सो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा थ्री के टी स्क्वायर. तो थ्री के टी स्क्वायर ये हमारे पास में डी एक्स अपॉन डी टी आ गया. अब हम क्या करेंगे, डी टू एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, तो एक्सिलरेशन ए के इक्वल लिख सकते हैं. ठीक है बच्चों. सो इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, तो थ्री के हमारा कॉमन आ गया, थ्री के, और यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी टी ऑफ टी स्क्वायर. तो टी स्क्वायर का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास में टू टी वैल्यू आ जाएगी. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, टू मल्टी थ्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिक्स के टी. तो ए इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ गया, सिक्स के टी, ये वैल्यू आ गई. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एफ फोर्स इज इक्वल्स टू, तो फोर्स इज इक्वल्स टू, अगर हम इसका ऑब्जेक्ट का मास अगर एम मान लें तो एम मल्टीप्लाइड बाई ए. सो एम मल्टीप्लाइड बाई सिक्स के और टी, और यहाँ से हमारा जो मास होता है किसी ऑब्जेक्ट का वो कांस्टेंट होता है, और सिक्स के हमारा कांस्टेंट है, तो सिक्स के भी हमारा कांस्टेंट हो गया. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एफ प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, यानी जो फोर्स होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो फोर्स टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा. सो डिपेंड्स ऑन टाइम. सो यहाँ से हमारा जो फोर्स होगा वो क्या होगा, डिपेंड करेगा टाइम के ऊपर, ऑन डिपेंड्स ऑन टाइम. डिपेंड्स ऑन टाइम, यानी जो फोर्स होगा वो हमारा टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा. जब टाइम के ऊपर हमारा फोर्स डिपेंड करेगा तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि फोर्स हमारा कांस्टेंट नहीं है. ठीक है बच्चों. तो फोर्स हमारा क्या है, वेरिएबल है. फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल, यानी टाइम अगर बदलेगा तो हमारी जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी. अगर टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा. अब देखो यहाँ पे अगर हमारा टाइम इंक्रीज होगा, तो टाइम अगर इंक्रीज हो गया तो उस कंडीशन के अंदर फोर्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. और जब टाइम की वैल्यू हमारी डिक्रीज होगी तो उस कंडीशन के अंदर जो फोर्स की वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि फोर्स हमारा वेरिएबल है और ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है. और जब टाइम बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, और जब टाइम घटेगा तो फोर्स की वैल्यू भी क्या करती जाएगी, घटती जाएगी. सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.